हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रायो मोटिव्स। माय नेम इज पंकज और आज हम महारिवीजन सीरीज में लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, तुम्हारे एग्जाम अब बहुत पास आते जा रहे हैं, फरवरी आने वाली है, तो आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। और अच्छे से पढ़िए जिससे आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सको। और हमारी इस महारिवीजन सीरीज को फॉलो करते रहिए जिससे आपके मार्क्स और एनहेंस होते रहें। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर। ठीक, तो इस चैप्टर में ब्रॉडली आपको पढ़ना क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आपको कंडक्टेंस का एक टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, जिसके अंदर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, कोलरास लॉ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ना है। और आपको क्या पढ़ना है, और सेकंड आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़नी है, ठीक, जिसके अंदर फैराडेस लॉ है, जो कि दो है आपके पास, फैराडेस फर्स्ट लॉ, फैराडेस सेकंड लॉ। एंड फिर आपको पढ़ना है नॉस्ट इक्वेशन एंड द रिलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। ठीक, और लास्ट आपको पढ़ना है सेल के टाइप, कितने टाइप्स की सेल होती है, प्राइमरी सेल होती है, सेकेंडरी सेल होती है एंड फ्यूल सेल होती है। तो ये सारे टॉपिक हमें आज कवर करने हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो कंडक्टेंस में आपको पहले क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। आपने पढ़ी है रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो रेजिस्टिविटी इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द करंट, उसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। उसका उल्टा होता है कंडक्टिविटी, कापा से हम शो करते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, एंड रो का फॉर्मूला आपका होता है, देखिए रो बराबर क्या होता है, आपने पहले पढ़ रखा है कि resistance is directly proportional to length and the inversely proportional to area। एंड जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब आप हटाते हो तो रेजिस्टिविटी आती है रो एल अपॉन में ए। ठीक है, तो यहां से आप रो का फॉर्मूला निकाल सकते हो आर ए अपॉन में एल। ठीक है, तो यहाँ पे रो की जगह हमने आर ए अपॉन में एल लिख दिया, तो ये कापा का फॉर्मूला हो जाएगा एल अपॉन में आर ए। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज बताता हूं मैं आपको, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए इज ऑल्सो कॉल्ड L upon A is also called cell constant। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सेकंड टॉपिक इज मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पर यूनिट, या फिर आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी पर मोल। ठीक है, कंडक्टिविटी पर मोल इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल की जब आप कंडक्टिविटी फाइंड आउट करोगे तो उसे बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज 1000 इंटू के अपॉन में एम। के इज कापा मतलब कंडक्टिविटी एंड एम इज द मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन, एंड 1000 आपको इसमें यूज करना है, मतलब ये आपका एक फॉर्मूला हो गया मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम कोलरास लॉ। कोलरास लॉ में क्या है, कोलरास लॉ दिया गया था फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर आप कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला लगेगा जिसमें आपको पता होना चाहिए कोलरास लॉ के बारे में। कोलरास लॉ में डिफाइन किया गया था, इसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी या फिर किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उसके इंडिविजुअल आयन की कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। ठीक, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड की आप कंडक्टिविटी निकालोगे तो निकालोगे आप कैल्शियम की कंडक्टिविटी प्लस 2 इंटू क्लोराइड आयन की कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसके ऊपर नॉट लगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी आप बोल सकते हो। तो आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। 2 का फैक्टर इसकी स्टोइचियोमेट्री से आया है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट करते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये दोनों एप्लीकेशन है कोलरास लॉ के। कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हो कि ये आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की निकाल रहे हो तो 2 चीज और फाइंड आउट कर सकते हो उसके बारे में। क्या क्या, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला याद रखना, अगर आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हो तो ये आपको बहुत काम आने वाला है।
ठीक। नेक्स्ट है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka से रिप्रेजेंट किया जाता है और इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड सी क्या है आपका, सी इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखोगे, न्यूमेरिकल में ये भी आपको हेल्प करने वाला है। तो ये आपने कंडक्टेंस पूरा पढ़ लिया, जिसके अंदर आपने ब्रॉडली 5 टॉपिक्स कवर कर लिए। नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपको पढ़ना है फैराडेज लॉ के बारे में। फैराडेज ने अपने लॉ में डिफाइन किया कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो सेल में जो इलेक्ट्रोड्स लगी होती है, मतलब जब आप कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हो तो उसमें जो वेट ऑफ सब्सटेंस होता है, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड टू इट या चार्ज फ्लो थ्रू इट। जितना आप चार्ज फ्लो करते हो उतना ही वेट ऑफ सब्सटेंस इन इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो आप फैराडेज के फर्स्ट लॉ में ये डिफाइन करोगे एंड अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो आपका आ जाएगा Z and Z is defined as electrochemical equivalent। ठीक है, तो Z आ जाएगा आपका यहाँ एंड Q को आप IT लिख सकते हो, तो W is equal to ZIT। ठीक है, ZIT एंड Z को आप एक नए फॉर्मूले में लिख सकते हो, Z is equal to E अपॉन में F। E अपॉन में F, E is the equivalent। E क्या है यहाँ पे, E is the equivalent weight, इक्विवेलेंट वेट एंड F क्या है यहाँ पे, फैराडेज कांस्टेंट 96500। 96500 इज द वैल्यू ऑफ F। F इज इक्वल टू कितना होता है, 96500 कूलम, इतना आपकी F की वैल्यू है। ये फैराडेज कांस्टेंट है, इसको भी आप याद रखोगे। ऐसे ही अगर आप सेकंड लॉ की बात करते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ क्या है, फैराडेज सेकंड लॉ में 2 सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो तो उसका इक्विवेलेंट वेट का रेशियो आ जाएगा किसके बराबर, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट के। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड इज इक्वल टू वेट ऑफ द फर्स्ट एंड वेट ऑफ द सेकंड डिपॉजिटेड टू द इलेक्ट्रोड्स। ये आपका सेकंड लॉ से डिफाइन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जिसका नाम है नस्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर नस्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, याद रखना। बोर्ड के अंदर नस्ट इक्वेशन पे सवाल आएगा ही आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। चाहे अब वो गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ के बीच का रिलेशन हो, चाहे नस्ट इक्वेशन वाला हो, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो फर्स्ट आप रिलेशन देखोगे वो है गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ। इसका रिलेशन क्या आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव एन ई नॉट सेल और F। ठीक है, F इज फैराडेज कांस्टेंट एंड E नॉट इज द EMF, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने किसी इक्वेशन में निकल रहे हैं वो चीज यहाँ पे लिखोगे आप। ये गिब्स फ्री एनर्जी है और नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट इज नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। ई सेल, ईएमएफ ऑफ एनी सेल कैसे निकालोगे आप, ई नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, मतलब लॉग केसी हो गया। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पहले निकाला होगा वैसे। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट आप लिख दोगे। यहाँ पे ई नॉट कैसे निकालते हैं, ई नॉट आपको निकालना आना चाहिए। ई नॉट बराबर होता है ईएमएफ ऑफ द कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ द एनोड। ठीक है, तो याद रखना ई नॉट कैसे निकालोगे आप, ईएमएफ ऑफ द कैथोड माइनस ईएमएफ ऑफ द एनोड। ठीक है, आप शॉर्टकट में याद रख सकते हो ECA, मतलब ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, CA। ठीक, तो अब आपने ये वाला फॉर्मूला करा। अगर आपको स्टैंडर्ड स्टेट दे दे 298 केल्विन पे, ठीक है, 8.314 आपको गैस कांस्टेंट लेना है और 96500 कूलम आपको F लेना है, तो ये जो 2.303 R और T है और अपॉन में F है, ये चीज अब हट के एक पूरी वैल्यू बन जाएगी, जिसका क्या है वैल्यू 0.0591 अपॉन में n। तो ये एक फॉर्मूला और हो गया आपके पास, शॉर्ट हो गया उसका कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है
एम्फेसिस देखिए मैं इसीलिए बता रहा हूं, आपको ये बोर्ड में करके जानी ही जानी है, ठीक है। इस पे हम सवाल भी करेंगे आगे, नेक्स्ट हमारे जब वीडियो आएगी तो उसमें आप इस पे सवाल देखने को मिलेंगे, इस पे आप मतलब सवाल करोगे। नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से टाइप की, जैसे प्राइमरी सेल हो सकती है, सेकेंडरी सेल हो सकती है और फ्यूल सेल हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी सेल वो सेल है जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, विच कैन नॉट रीयूज, जिनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार डिस्चार्ज हुई तो खत्म। जैसे बटन सेल, छोटे वाले सेल आते हैं बटन सेल, ठीक है, तो वो है प्राइमरी सेल। सेकेंड आपका है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो सेल है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर सकते हैं, जैसे निकल कैडमियम की हो गई, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी हो गई, ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं हम, रिचार्ज कर सकते हैं, तो ये सेकेंडरी आपकी सेल हो गई। नेक्स्ट इज अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है, एक मॉडर्न सेल है ये। फ्यूल सेल में हम H2 हाइड्रोजन एज अ फ्यूल लेते हैं, ठीक है, जब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल लिया जाता है तो उसे हम फ्यूल सेल बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और भी इसके अलावा भी कुछ एक दो टॉपिक और बचते हैं जिन्हें आप अपने आप पढ़ सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है, एंड इस पे कोरोजन का एक टॉपिक हो गया। तो ये कुछ टॉपिक बचते हैं जो आप अपने आप भी कवर कर सकते हो, इजी टॉपिक है, ठीक है। बाकी का मैंने सब इसमें इंपॉर्टेंट बता दिया है, आप इसे अच्छे से पढ़िए और इस पे सवाल करिए, और आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।